बेटा तुम होशियार रहना, क्योंकि सर्प किधर से भी आ सकता है। दवाई आप दवाई रखे हो ना? अरे जड़ी तो मेरे पास है, तो ला हमका दे दो, खा लेना। अरे बेटा जड़ी को खिलाया नहीं जाता, बल्कि जड़ी को सुखाया जाता है। ठीक गुरुदेव, हम एकदम फिट रहबे और जैसे सांप निकली आप पहले पकड़ लियो। अच्छा ठीक है, आप होशियार रहना। आप बिन बजाए जय भोलेनाथ। बंगाली, क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? अगर सुन रहे हो तो सुनो। मुझे काली नागन समझकर पकड़ा है, किंतु मैं कोई काली नागन नहीं, बल्कि एक मायावी इच्छाधारी नागन हूँ। मेरा जन्म बस किसी कारण से इस पृथ्वी पर हुआ और आज जी मैंने जन्म लिया तो आपने अपने बीन के जरिए से मदहोश करके अपने पिटारे में मुझे कैद कर लिया। लेकिन आपसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ और आपको मेरा एक काम करना होगा। मैं भी आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ और कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए पिताजी। आपने मुझे बेटी कहा है और ये भी कहा है कि मुझे एक काम करना है, तो सुनो बेटी। बोलो बेटी। तो सुनिए पिताजी, मेरे वालिद हाथ में तेरी बेटी हूँ मैं, हर सुबह एक ही
जी, आप सुबह जब प्रातः उठेंगे तो सबसे पहले आप अपना पिटारा खोलिएगा और उसी पिटारे में आपको एक सेब का फल मिलेगा। उस फल को लेकर के आप उदयनगर जाइएगा सम्राट के पास, और जाकर के राजकुमार वहाँ दीपक होगा, उनके हाथों में फल को आपको देना होगा और आप अपना भेष सौदागर का बना के जाइएगा। किंतु अगर आपको कोई पहचान लेगा तो गड़बड़ी हो जाएगी, इसलिए आप भेष बदल के जाइएगा ताकि आपको कोई पहचान न सके। ठीक है बेटी, मुझे उस पिटारे में जो भी अमर फल मिलेगा मैं उस समर फल को राजकुमार दीपक तक अवश्य पहुंचाऊंगा बेटी, अवश्य पहुंचाऊंगा। अब मैं चलता हूँ, सबसे पहले बिजनौर नगर राज्य और इस पिटारे में मुझे जो भी अमर फल मिलेगा उस समर फल को मैं राजकुमार को देकर तुरंत वापस आऊंगा। मैं क्या देख रहा हूं कि जब से तुम शिकार खेल कर वापस आए हो, तुम्हारे चेहरे पर मायूसी, तुम्हारे इन आंखों में आंसू, आखिर बात क्या है बेटे? दीपक कुछ तो बोलो। मौका मिले न बारंबार, मौका मिले न बारंबार, बेचने हमारा एक फल का दाम है रुपया 1000। अगर खरीदो दो कोई रुपया 2000, मगर ये फल है जाए तो जान, मगर फल है जाते जान, बेचिए हमारा स्वर्ग का सुख प्राप्त है जो खाए राजकुमार, स्वर्ग का सुख प्राप्त है जो खाए राजकुमार, चक्रवर्ती सम्राट है फल का आसार, मगर वो जीवे वर्ष 1000, मगर वो जीवे वर्ष 1000, बेचने हमारा दरबार। सौदागर सबसे पहले
पहले तुम मुझे ये बताओ कि ये अमर फल तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ? महाराज, मैंने काली माँ की तपस्या किया, आराधना और साधना किया, और काली माँ ने खुश होकर मुझे अमर फल दिया है। और काली माँ ने यह भी कहा है कि जो भी समर फल को खाएगा वो सदा सदा के लिए अमर हो जाएगा। महाराज, सौदागर, हमारी बात ध्यान से सुनो। सौदागर, इस समर फल को हमारे बेटे दीपक को दे दिया जाए। राजकुमार दीपक, आप हमारे पास आइए। मैं आपको ये अमर फल दे रहा हूँ, और इस समर फल को आप सोते समय खाना। इस समर फल को खा के तुम्हें सो जाना है, और सोने के बाद आपको जो भी स्वप्न दिखाई पड़े उसी सपनों में खो जाना। आपकी मंजिल आपको खुद में खुद मिल जाएगी। महामंत्री कांता सिंह, तुम जाओ और शाही खजाने से सौदागर को 2000 रुपया दे दिया जाए। सौदागर, आओ मेरे साथ आओ, अपना इनाम लो। महाराज की जय। रात को सोते समय इस फल को खा लेना मेरे लाल, और रात में तुम्हें जो भी स्वप्न नजर आए उस स्वप्न को मुझे सुबह अवश्य बतलाना। जाओ और अपने कमरे में आराम करो। छोटे भाई प्रताप सिंह, तुम भी जाओ अपने कमरे में आराम करो। बंद कर दिया जाए। चलते हुए कहना क्या है कि कफन न डालो मेरे चेहरे पर, मुझे आदत है मुस्कुराने की। कफन न डालो मेरे चेहरे पर, मुझे आदत है मुस्कुराने की। न दफनाओ मेरी लाश को यारो, उम्मीद है वे किसी की आ जाने की। कहना है कि ये देश मेरा राम है, ये देश मेरा राम है, मैं इसका हनुमान हूँ। सीना चीर कर देखो, अंदर बैठा हिंदुस्तान है। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती। ये तो फिल्मी दुनिया बॉम्बे और टाइटल रहा, लेकिन मेरा कहना क्या है, मेरे देश की बोकरी, मेरे देश की बोकरी, खाए पुदीना हगे है सोवा मेथी। मेरे देश की बोकरी।
अपनी बेटी के कहने के अनुसार उस समर फल को राजकुमार दीपक तक पहुंचा दिया है। अब मैं अपनी बीन बजाऊंगा और अपनी बेटी को बुलाऊंगा और अपनी बेटी का असली रूप देखूंगा। जय भोलेनाथ। नहीं पिताजी, ऐसी दोबारा गलती कभी मत करना। मेरा असली भेष मत देखिएगा। अगर असली रूप में आ जाऊंगी तो आप ही भयभीत हो जाएंगे। इसीलिए आप दोबारा ऐसी गलती मत करना। वक्त आने पे मैं अपने असली भेष में आऊंगी। वैसे आपसे कुछ जानकारी करना चाहती हूँ। बोलो बेटी, क्या जानना चाहती हो? पिताजी, मैं अपनी शोहरत उसे ख्वाबों में दिखाना चाहती हूँ, उससे मिलना चाहती हूँ। बेटी, मैंने आपके कहने के अनुसार जी पिताजी। उस समर फल को राजकुमार दीपक तक पहुंचा दिया है और आप अपनी शक्ति से भी देख रही है कि उस समर फल को राजकुमार खा के सो रहा है और तुम राजकुमार के सपनों में जाना चाहती हो। तो सुनो बेटी, अरे बिजली से जाने, हाँ बेटी, अरे बिजली से जाने तुरंत लौट जी पिताजी। अगर तुम राजकुमार के सपनों में जाना चाहती हो तो शौक से जाओ बेटी, लेकिन एक बात याद रखना, बिजली की तरीके जाना और बिजली के तरीके वापस आना। जैसे आप याद करें मैं जाती हूँ और बिजली के तरीके जाऊंगी और बिजली के तरीके वापस आऊंगी। मैंने एक बार कमेंट कर दी तो अपने आप ही नहीं सुनती। मेरा झटका 440 वोल्टेज का। अब मैं चलता हूँ और अपनी बेटी का आने का इंतजार करता हूँ। आप इसको जगह नहीं बताया। ये फल कोई मामूली फल नहीं, अमर फल। जो फल को खाएगा सदा के लिए अमर हो जाएगा और का शुभ करेगा। मैं चलता हूँ, फल को खाकर सो जाता हूँ और जो भी ख्वाब, जो भी सपना आएगा, सारी बातें सुबह अपने पिता से बताऊंगा। देखो मेरा प्यार कैसे आराम से सोने जा रहा है। तुम मेरे साथ आओ और जैसे मैं कहूँ वैसे करना, ठीक है? जब इशारा करूँ तुम और इशारा करो तो मुझे टच करना। आओ आओ मेरे साथ चलो, आओ आओ आओ।
पास कभी ना आऊंगी, रहूंगी मैं तेरे नजरों के सामने, फिर भी नजर दीपक, क्या बात है दीपक? आधी रात को ना सोते हो ना किसी को सोने देते हो, क्या हुआ तुम? बेटे इस कारण रोए रहे नयन जलदार, क्या हुआ तुझे? अभी है 12 बजे, रात कुंवर जागे, अभी है 12 बजे,
हुआ। परे रहे तो जोड़ता हूँ। यहाँ कोई नहीं है बेटे, खाम खा के लिए तू परेशान हो रहा है। मुझको जाने दो मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। मुझको जाने दो और मैं उसे कांता सिंह, मैं तो कुछ समझ में नहीं आता। दीपक किस परी की बात करता है, गंधर्व विवाह की बात करता है। इस समय दीपक का मानसिक संतुलन ठीक नहीं, बहकी सी बातें करता है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। महाराज, मुझे तो ऐसा लगता है कि दीपक को कोई शय का चक्कर है। इसमें अगर हमारी राय मानो तो इसे कोई अच्छे तांत्रिक को दिखाया जाए, हो सकता है दीपक ठीक हो सकता है। तुम ठीक कहते हो कांता सिंह। इस समय दीपक की मानसिक क्रिया काम नहीं कर रही है। हाँ। परंतु किसी तांत्रिक के खोज करने से पहले सबसे पहले सेनापति जय सिंह को राज दरबार में बुलाया जाए। जय शंकर महाराज की। राजन, क्या हुआ कुंवर को? सेनापति जय सिंह
जब से दीपक शिकार खेल कर वापस आया है ना मालूम इसे क्या हो गया। बाकी बाकी सी बातें करता है, किस परी की बात करता है, गंधर्व व्याह की बात करता है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। राजन, हमें तो ऐसा लगता है कि राजकुमार दीपक के पीछे कोई सही है। इसमें देर मत कीजिए, आप किसी अच्छे तांत्रिक को बुलाएं ताकि कुमार ठीक हो सके। सेनापति सिंह, तुम हमारे राज दरबार के वफादार मुलाजिम हो। इस समय मैं महामंत्री कांता सिंह, छोटे भाई प्रताप सिंह किसी अच्छे तांत्रिक की खोज में जा रहे हैं, और जब तक हम लोग वापस न आए तुम्हारा यहाँ सख्त पहरा होगा। तुम्हारी ये जिम्मेदारी होगी कि राजकुमार दीपक यहाँ से कहीं जाने न पाए। राजन, आप शौक से जा सकते हैं और कुंवर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। अगर राजकुमार दीपक होश में आते हैं तो कहीं नहीं जाने पाएंगे। महामंत्री कांता सिंह, वह छोटे भाई प्रताप सिंह हमारे साथ आओ।